हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम एक जन्म कुंडली का विश्लेषण करेंगे। जन्म कुंडली के लिए जो डिटेल्स हैं वो डेट ऑफ बर्थ 27/4/2003 है। जो समय है वो रात के 9 बजे है और जो जन्म स्थान है वो बिजावर मध्य प्रदेश है। तो जो इनकी जन्म कुंडली बनकर निकल कर आती है वो 8 नंबर की निकल कर आती है, मतलब वृश्चिक लगन की इनकी कुंडली निकल कर आती है। मंगल से प्रभावित ये जातक बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि जब मंगल से प्रभावित है जातक तो ऐसा व्यक्ति जिद्दी होता है, चिड़चिड़ा होता है, अपनी करने वाला होता है। और यहाँ पर वृश्चिक राशि के कुछ गुण बनेंगे कि व्यक्ति अंदर अंदर गुस्सा करता है और उसे समय आने पर दिखाता है। इस तरह के कुछ जो उसके अंदर प्रॉपर्टीज या गुण होते हैं। लेकिन व्यक्ति मेहनती होता है, अपने जीवन में संघर्ष करता है और संघर्ष कर कर ही सफलता पाता है। वृश्चिक वाले कुछ इस प्रकार के होते हैं। अगर हम लग्नेश की बात करते हैं तो लग्नेश यहाँ पर देखिए तीसरे भाव में। अब मंगल किसी कुंडली में तीसरे, छठे, 10वें, 11वें हो तो मंगल अपने आप ही मजबूत हो जाते हैं और कुंडली भी अपने आप ही मजबूत हो जाती है। अब आप देखिए कि मंगल जो कि लग्नेश है और लग्नेश बनकर तीसरे भाव में उच्च राशि में बैठे हुए हैं, तो ये एक बहुत श्रेष्ठ स्थिति है। व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है, जो इस जातक का व्यक्तित्व है वो बहुत ही तेजस्वी है, बहुत ही अच्छा है और व्यक्ति जीवन में 100% सफलता प्राप्त करने का एक यहाँ पर एक संकेत मिल रहा है लग्नेश के बली होने का कारण। क्योंकि अगर कुंडली में लग्नेश बली होता है तो कुंडली इतनी अधिक बली होती है कि व्यक्ति अपने जीवन में जो चाहे वो कर सकता है, जिस काम को चाहे उस काम में सफलता प्राप्त कर सकता है। ऐसा व्यक्ति किसी संगठन का नेता, किसी संगठन का या मतलब बड़े पदों पर जाने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। कुंडली में अगर लग्नेश उच्च राशि में हो, लग्नेश बली हो और ऐसे लग्नेश को कोई उसका मित्र वगैरह देख लेता है तो फिर ये 100% एक सूत्र बनता है जिसमें व्यक्ति उच्च अधिकारी की पद पर जाता है, उच्च अधिकारी बनता है। तो यहाँ पर बहुत श्रेष्ठ स्थिति मंगल की दिखाई पड़ रही है। लग्नेश बहुत बली अवस्था में, बहुत उच्च अवस्था में है, तो ये व्यक्ति के व्यक्तित्व को जीवन भर अच्छा बनाकर रखेंगे। यहाँ पर देखिए गुरु जो कि इस कुंडली के पंचमेश है, पंचमेश बनकर नवम में बैठे हैं। पहले तो पंचमेश बनकर नवम में बैठे हैं, ये श्रेष्ठ स्थिति है। उसके बाद ये अपनी उच्च राशि में, उसके बाद ये लग्नेश को देख रहे हैं। तो यहाँ पर ये एक उच्च अधिकारी जैसा योग कुंडली में बहुत अच्छी और श्रेष्ठता से बन रहा है। कुंडली अपने आप में बहुत मजबूत दिखाई पड़ रही है। और यहाँ पर देखिए लग्नेश उच्च के हैं, पंचमेश उच्च के हैं, तो व्यक्ति का खुद का व्यक्तित्व, व्यक्ति का आत्मविश्वास और व्यक्ति की खुद की जो जिंदगी है वो बहुत अच्छी दिखाई पड़ती है। यहाँ पर व्यक्ति का पंचम भाव ज्ञान का होता है, बुद्धि का होता है, संतान का होता है। और पंचम भाव पूरी कुंडली में विशेष पूजनीय भाव होता है। पंचम भाव से संबंधित व्यक्ति अगर अपने जीवन को काम करता है, मतलब पंचम भाव कुंडली में बहुत पूजनीय भाव हो जाता है। क्योंकि व्यक्ति का ज्ञान, व्यक्ति की बुद्धि अगर मजबूत होती है, अच्छी होती है, तो वह अपने जीवन में सब कुछ हासिल कर सकता है। चाहे वह पराक्रम भी कम करे, चाहे उसका भाग्य भी कमजोर हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन अगर उसकी बुद्धि और उसका ज्ञान मजबूत है, उसका ज्ञान अच्छा है, तो अपने जीवन में सब कुछ कर सकता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि पंचमेश यहाँ पर जाकर उच्च राशि में है, तो ये श्रेष्ठ स्थिति है। और अपने गुरु कारक भाव में बैठे हैं, नवम भाव में बैठे हैं, तो ऐसे व्यक्ति भाग्यवादी होते हैं, भाग्य का साथ मिलता है और ऐसा व्यक्ति बहुत ही अच्छा होता है। अपने जीवन में सभी कार्यों को पूर्ण करने वाला होता है। मतलब जितनी तारीफ हम इस गुरु की कर सकते हैं उतनी कम है। ये श्रेष्ठ स्थिति का निर्माण यहाँ पर कर रहे हैं। आप देखिए पंचम भाव में 2 शुभ ग्रह भी बैठे हैं, लेकिन इसमें शुभ ग्रह सिर्फ शुक्र है। चंद्रमा यहाँ पर पापक ग्रह की श्रेणी में आएंगे क्योंकि ये शुक्र सूर्य के बिल्कुल पास वाले घर में बैठे हैं। ये कृष्ण पक्ष के चंद्रमा होंगे, तो यहाँ पर अमावस्या के आसपास के चंद्रमा ये बनेंगे यहाँ पर। तो ये चंद्रमा तो यहाँ पर पापक ग्रह बनेंगे, जिस कारण व्यक्ति का जो भाग्य होगा, क्योंकि भाग्य चंद्रमा बनते हैं, तो व्यक्ति का भाग्य बहुत श्रेष्ठ यहाँ पर नहीं हो रहा है। क्योंकि गुरु भले ही उच्च के हैं कुंडली में, सफलता जरूर देंगे, भाग्य का साथ देंगे, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं वो सफलता, वो भाग्य व्यक्ति को जीवन में देखने को नहीं मिल पाएगा। क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर
पापक ग्रह बन रही हैं, पक्ष बल से कमजोर हो रही हैं और डिग्री वाइज भी कमजोर हो रही हैं। तो ये स्थिति यहाँ पर बन रही है और ये स्थिति कमजोर, जो ये चंद्रमा की जो कमजोर स्थिति है ये यहाँ पर गुरु को भी कमजोर कर रही है, जिस कारण व्यक्ति को भाग्य के जो साथ मिलना चाहिए था, भाग्य का जो सपोर्ट मिलना चाहिए था, वो उस परसेंटेज में नहीं मिल पाएगा जिसमें इस कुंडली में दिखाई पड़ता है कि हाँ इतना मिलेगा, लेकिन वो इतना मिलेगा नहीं क्योंकि चंद्रमा 0 डिग्री पर है, पक्ष बल से कमजोर है, ये स्थिति यहाँ पर है। लेकिन शुक्र यहाँ पर उच्च के हैं। यहाँ पर देखिए जो सप्तम भाव के स्वामी है शुक्र, वो उच्च राशि में है, पंचम भाव में बैठे हैं और लाभ भाव को देख रहे हैं। तो जीवन में लाभ की कमी नहीं होगी और व्यक्ति जीवन में अच्छे कार्यों से अपने जीवन में बहुत लाभ कमाएगा, बहुत धनी होगा, ये यहाँ पर साफ साफ दिखाई पड़ता है। अगर हम दूसरे भाव की बात करते हैं तो दूसरे भाव के स्वामी गुरु बनते हैं जो कि नवम भाव में। ये एक अलग से महाधनी योग होता है कि जब दूसरे भाव का स्वामी नवम में हो, दशम में हो, एकादश में हो तो ये महाधनी योग होता है और ऐसा व्यक्ति जीवन में धनीवान जरूर बनता है और जीवन में धन से, जो धन के कारण जो भी काम होते हैं वो कभी रुकते नहीं है और जीवन में धनी बनता है, प्रत्येक कार्य को अपने जीवन में धन के मुकाबले कर सकता है। तो यहाँ पर गुरु पंचम भाव में बैठकर नवम में, पंचमें होकर नवम में बैठकर उच्च होकर ज्ञान को बलि कर रहे हैं और दूसरे भाव के स्वामी होकर नवम में बैठकर व्यक्ति को धनवान भी बना रहे हैं, व्यक्ति की कुंडली में महाधनी योग का निर्माण कर रहे हैं। व्यक्ति जीवन में बहुत धनी होगा और धन के कारण कभी कोई काम नहीं रुकेगा और जीवन में धन की कमी नहीं होगी, ये स्थिति यहाँ पर दिखाई पड़ती है। आप इस कुंडली में एक चीज़ और देखिए जो दशमेश है, क्योंकि लग्नेश कुंडली में मजबूत होना बहुत जरूरी है और उसके बाद दशमेश मजबूत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि व्यक्ति का कर्म ही सब कुछ होता है। व्यक्ति अगर कर्म करता है तो वह अपने जीवन में सब काम कर सकता है। कर्म के आधार पर ही, कर्म का सिद्धांत ही हमारे भारतीय दर्शन में, हमारे भारत में कर्म पथ को ही बताया जाता है, गीता में भी कर्म पथ को ही बताया जाता है। तो व्यक्ति की कुंडली में अगर कर्म भाव कमजोर होता है तो व्यक्ति को जीवन में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और यहाँ पर देखिए जो दशमेश है वो बैठे तो छठे भाव में है। छठे भाव में भी कोई उनका बुरा स्थान नहीं, क्योंकि ये अपने आप से त्रिकोण वाले भाव में बैठे हैं, ये एक अच्छी स्थिति है। और दशमेश जो है छठे भाव में बैठकर उच्च राशि में बैठ रहे हैं, तो ये भी यहाँ पर बहुत श्रेष्ठ स्थिति का निर्माण कर रहे हैं। और ये व्यक्ति जीवन में सरकार से जुड़ा काम कर सकता है, सरकारी नौकरी कर सकता है, सरकारी नौकरी में जा सकता है और व्यक्ति, ये जातक जीवन में अधिकारी जरूर बन सकता है अगर ये प्रयास करे, मेहनत करे उस फील्ड में। तो ये एक अच्छा योग होता है। कुंडली इस बात का इशारा कर रही है कि ऐसे व्यक्ति को सरकारी नौकरी, उच्च पदों के लिए जाना चाहिए, सरकारी नौकरी में उच्च पदों के लिए प्रयास करना चाहिए। ये श्रेष्ठतम स्थिति यहाँ पर दिखाई पड़ रही है, क्योंकि दशमेश भी बली हैं, पंचमेश बली हैं, लग्नेश बली हैं, श्रेष्ठतम कुंडली यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। और यहाँ पर सप्तमेश भी बली हैं। तो कुंडली में बहुत सारी अच्छाइयाँ हमें देखने को मिल रही हैं कि बहुत सारे उच्च ग्रह हैं, मंगल उच्च के हैं, गुरु उच्च के हैं, सूर्य उच्च के हैं, शुक्र उच्च के हैं, राहु और केतु भी यहाँ पर उच्च के ही कहलाएंगे। तो ये स्थिति यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। प्रथम दृष्टया देखने पर यह आता है कि कुंडली लगभग जो कुंडली में मजबूत ग्रह होने चाहिए वो सभी मजबूत हैं, वो अच्छी अवस्था में है, उच्च अवस्था में है। और बहुत कम कुंडली ऐसी देखने को मिलती हैं जिसमें इतने सारे ग्रह उच्च के होते हैं। तो ऐसा व्यक्ति कुछ अलग ही समाज के लिए कर सकता है, कुछ अलग ही कर सकता है, मतलब इनके अंदर कुछ अलग ही ऊर्जा का स्तर कुछ अलग ही होता है। तो ये एक विशेष समाज में जगह बनाते हैं अपनी और विशेष उच्च स्थान प्राप्त करते हैं। अगर हम इनके क्वेश्चनों की बात करें, इनके क्वेश्चंस क्या क्या हैं, तो इनका पहला क्वेश्चन ये है कि इनकी शिक्षा कैसी रहेगी। अगर हम शिक्षा की बात करते हैं तो ये प्रारंभिक शिक्षा का भाव होता है, जो LKG UKG नर्सरी 1 2 5 तक एजुकेशन मान सकते हैं। और यहाँ पर इनका ये पंचम भाव शिक्षा का भाव होता है और नवम भाव होता है उच्च शिक्षा का भाव होता है। तो अगर हम बात करें ये यहाँ पर उच्च राशि में है तो प्रारंभिक शिक्षा भी बहुत अच्छी यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। और जो माध्यमिक शिक्षा है वो भी यहाँ पर अच्छी दिखाई पड़ रही है, उसमें भी व्यक्ति अपने पढ़ने में अच्छा है, इंटेलिजेंट है, व्यक्ति के नंबर भी बहुत अच्छे आते होंगे, ये स्थिति यहाँ पर दिखाई है। तो एजुकेशन के मामले में ये अच्छी स्थिति कुंडली की दिखाई पड़ रही है और ये जातक अगर करना चाहे तो अपने जीवन में उच्च शिक्षा को भी बहुत अच्छे से प्राप्त कर सकता है, उच्च शिक्षा में भी अच्छा स्थान प्राप्त कर सकता है। यहाँ पर ये स्थिति यहाँ पर दिखाई पड़ती है। अगर इसी चीज़ को हम नवमांश में देखना चाहते हैं
तो देखिए ये नवमांश कुंडली है, नवमांश कुंडली में पंचम भाव में गुरु, और पहली बात जो नवमांश कुंडली वो उसी नंबर से शुरू हो रही है तो वर्गोत्तमी नवमांश बनता है, तो ये एक श्रेष्ठ और स्थिति अच्छी यहाँ पर बनती है। तो यहाँ पर देखिए कि ये पंचम भाव के स्वामी गुरु, गुरु कहाँ पर बैठे हैं, गुरु लगन में बैठे हैं। तो यहाँ पर भी ये साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि व्यक्ति की जो शिक्षा होगी, जो एजुकेशन होगी वो बहुत अच्छी होगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी गुरु पहले और पांचवें के समय बनते हैं, लगन कुंडली बनते हैं, और वो लगन कुंडली में नवम स्थान पर हैं और नवमांश कुंडली में लगन पर हैं। तो ये श्रेष्ठ स्थिति है, यहाँ पर भी एजुकेशन बहुत अच्छी दिखाई पड़ रही है। तो इस चीज़ को हम देख सकते हैं कि इनकी एजुकेशन बहुत अच्छी है, एजुकेशन में ये अच्छा स्थान प्राप्त करेंगे, अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे और जीवन में अच्छा काम करते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए इनकी जो ग्रह बता रहे हैं कि जो एजुकेशन है वो बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ विचारणीय है, विचार कर सकते हैं कि जो शुक्र है उच्च राशि के हैं, मतलब शुक्र बली है, तो जो शुक्र के गुण होंगे, शुक्र से संबंधित जो चीज़ें होंगी, जो ये उम्र है और इस उम्र में जो एक आकर्षण प्रतिकर्षण जो भी होता है इस जीवन में, वो भी इनकी कुंडली में पूर्ण रूप से दिखाई पड़ रहा है, और जिसके कारण इनकी शिक्षा प्रभावित भी होती दिखाई पड़ रही है, क्योंकि पंचम भाव में बैठे हैं तो इस चीज़ का असर इन पर बहुत ज़्यादा हो सकता है। और यहाँ पर ऐसे व्यक्ति इन मामलों में बहुत जल्दी पड़ जाते हैं और इन मामलों में पढ़कर अपनी एजुकेशन को प्रभावित जरूर करते हैं, ये भी यहाँ पर दिखाई पड़ता है, क्योंकि शुक्र माँ का चंद्रमा पर भी प्रभाव है और शुक्र का पंचम भाव पर भी प्रभाव है और शुक्र बली भी है। तो ये स्थिति यहाँ पर दिखाई पड़ती है, जिस कारण इनको इस चीज़ का ध्यान देकर चलना होगा कि अपनी एजुकेशन, अपनी शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान दें और इन जो काम को बाद में भी कर सकते हैं या अपनी एजुकेशन को प्राथमिकता दे सकते हैं, इस प्रकार की स्थिति है। लेकिन ग्रहों के हिसाब से एजुकेशन अच्छी है, लेकिन एजुकेशन बाधित भी दिखाई दे रही है। तो दोनों ही स्थितियाँ यहाँ पर दिखाई दे रही है। मतलब जो ये जातक हैं ये पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, इंटेलिजेंट है, दिमाग बहुत अच्छा है, अच्छी चीज़ को याद करते हैं, पढ़ते मेहनत करते हैं, लेकिन साथ साथ में इन पर शुक्र का भी प्रभाव पूर्ण रूप से शिक्षा पर पड़ रहा है, तो शिक्षा इनकी उस रूप से बाधित भी दिखाई दे रही है। इनका अगला क्वेश्चन ये है कि क्या इनकी नौकरी लगेगी। तो अगर हम नौकरी की बात करते हैं, इनका सवाल सिर्फ इतना है कि क्या इनकी नौकरी लगेगी। तो नौकरी अगर हम बात करें तो 100 क्या 1000% में कह सकता हूँ कि इनकी नौकरी लगेगी। और अगर ये प्रयास करें, फॉर्म भरे, पढ़ें, पेपर दें, तो इनकी सरकारी नौकरी भी जरूर लग सकती है, क्योंकि दशमेश बहुत बली अवस्था में है और जो षष्ठेश है वो भी उच्च के हैं। देखिए दसम भाव का बली, दसम भाव का स्वामी छठे में और छठे का तीसरे में, और दसम भाव का स्वामी छठे में उच्च का है और छठे स्वामी का तीसरे में उच्च का है। तो दोनों ही स्थिति बहुत श्रेष्ठ बन रही है। तो इनको किसी अच्छी या बड़े पद के लिए काम करना चाहिए, बड़े पद के लिए तैयारी करनी चाहिए, और अपने जीवन में जो भटकाव है उनको थोड़ा दूर रखकर अपने जीवन पर, पढ़ाई पर थोड़ा ध्यान करें, तो ये जीवन में बहुत श्रेष्ठ कर सकती हैं, बहुत अच्छा काम कर सकती है, सामाजिक कल्याण के लिए भी काम कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये स्थिति यहाँ पर दिखाई पड़ती है, तो यहाँ पर नौकरी बिल्कुल कर सकती हैं, 100% कर सकती हैं। अब इनका अगला क्वेश्चन ये है कि तो अगर हम नवमान से बात करते हैं तो देखिए ये दसम भाव और दसम भाव का स्वामी नवम में, मतलब यहाँ पर देखिए सूर्य और चंद्रमा नवम और दसम, मतलब श्रेष्ठ कुंडली में जब भी नवम भाव और दसम भाव का संबंध होता है तो इसे राजयोग जैसी स्थिति मानते हैं। यहाँ पर सूर्य चंद्रमा दोष तो बनाते हैं, लेकिन ये राजयोग वाली स्थिति बनती है जब नवमेश और दशमेश का संबंध होता है, तो धर्मेश और कर्मेश का संबंध बनता है। ये भी श्रेष्ठ स्थिति होती है और यहाँ पर भी व्यक्ति अपने जीवन में उच्च पद को प्राप्त कर सकता है, नौकरी भी कर सकता है, नौकरी में बहुत सफलता प्राप्त कर सकता है, नौकरी से धन कमा सकता है, मान सम्मान धन सब कुछ प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पर ये स्थिति दिखाई पड़ रही है। अगर हम दशमांश से बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए जो दसम भाव के स्वामी दशमेश में, मतलब दसम भाव के स्वामी दसम भाव में बैठे हैं, तो यहाँ पर भी दसम भाव बहुत बली है और दशमांश यहाँ पर भी देखिए इनकी स्थिति कितनी अच्छी है कि लगन कुंडली, नवमांश कुंडली, दशमांश कुंडली तीनों ही इनकी सेम नंबर से शुरू हो रही है, मतलब वर्गोत्तमी बनती आ रही है। और यहाँ पर देखिए सूर्य लगन में भी
अच्छी अवस्था में थे, नवमास में भी अच्छी अवस्था में थे, और यहाँ पर ये खुद की राशि में, तो यहाँ पर भी श्रेष्ठ अवस्था में है। तो नौकरी इनकी 100% लगेगी, अच्छी नौकरी लगेगी, मान सम्मान धन धान्य सब प्राप्त ये नौकरी से कर पाएंगे, और सरकारी नौकरी जीवन में इनको प्राप्त हो सकती है। अगर ये प्रयास करें तो इनको बहुत बड़ा संघर्ष या बहुत कुछ मेहनत या बहुत बड़ा स्ट्रगल इनको नहीं करना पड़ेगा। नॉर्मल मेहनत में, नॉर्मल समय में इनकी अच्छी नौकरी लग सकती है। इनके लिए अच्छे कॉम्बिनेशन सरकारी नौकरी के लिए बने हुए हैं। अगर इनका अगला क्वेश्चन ये है कि माता से संबंध इनके कैसे रहेंगे। तो अगर हम बात करते हैं माता से संबंध के, तो माता का जो घर होता है वो चतुर्थ भाव होता है, और चतुर्थ भाव को स्वामी अष्टम में जाता है। तो ये इस बात को दिखाता है कि इस भाव से जो रिश्ता होगा वो खराब होगा, कमजोर होगा। तो यहाँ पर देखिए माता से संबंध अच्छे नहीं है, क्योंकि शनि यहाँ पर बहुत कम डिग्री में है, 3 डिग्री में है, डिग्री वाइज भी कमजोर है। और देखिए कि जो चतुर्थ भाव है, चतुर्थ भाव पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि भी नहीं है। चतुर्थ भाव का स्वामी अष्टम भाव में है, चतुर्थ भाव पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है। तो यहाँ पर माता से संबंध खराब दिखाई पड़ रहे हैं, माता का सुख कम मिल रहा है। और चंद्रमा को अगर हम देखते हैं तो चंद्रमा 9 भाव के स्वामी, पिता भाव के स्वामी बनते हैं चंद्रमा माता का कारक होता है, और जो कि खुद पक्ष बल से कमजोर है, डिग्री वाइज भी कमजोर है। तो यहाँ पर पूर्ण रूप से साफ साफ दिखाई पड़ता है कि व्यक्ति के जीवन में माता का सुख कम मिलेगा, माता से संबंध भी बहुत कम अच्छे होंगे। ये स्थिति यहाँ पर दिखाई पड़ती है। अगला क्वेश्चन इनके विवाह को लेकर है कि इनका विवाह किस प्रकार का होगा। तो अगर हम विवाह की बात करते हैं कुंडली में, तो सप्तम भाव में राहु विराजमान है, जो विवाह की स्थिति को कमजोर करते हैं, वैवाहिक जीवन को प्रभावित करते हैं, वैवाहिक जीवन में समस्या देते हैं, कष्ट परेशानियां देते हैं। लेकिन यहाँ पर ये उच्च राशि में हो, नीच में हो, लेकिन ये प्रॉब्लम तो देंगे, वैवाहिक जीवन में समस्या जरूर देंगे। वैवाहिक जीवन के जो निर्णय होंगे उनको भी बहुत सही प्रकार से व्यक्ति नहीं ले पाएगा। इस प्रकार की स्थिति यहाँ पर दिखाई पड़ती है। अब हम बात करते हैं कि जो विवाह के समय बनते हैं शुक्र, वो बैठे हैं पंचम भाव में। तो यहाँ पर सप्तम और पंचम का एक संयोग बन रहा है। देखिए सप्तम भाव ही पंचम में बैठे हैं, तो सप्तम और पंचम का संयोग बन रहा है, तो ये प्रेम विवाह की तरफ जाता है। अगर हम बात करते हैं कि शुक्र और गुरु का कितना अच्छा कॉम्बिनेशन इस कुंडली में है, तो देखिए कि जो गुरु है वो गुरु नवम दृष्टि से शुक्र को देख भी रही है, तो दृष्टि संबंध भी इनका बन रहा है। तो यहाँ पर इनके जीवन में प्रेम विवाह की स्थिति बन सकती है। लेकिन यहाँ पर देखिए जो शनि है वो पहले ही इस लगन में कारक नहीं है, इस लगन में श्रेष्ठ नहीं है। यहाँ पर देखिए कि वो अष्टम भाव में बैठकर खुद पीड़ित हो रहे हैं। यहाँ पर ये अष्टम भाव में बैठकर पीड़ित हो रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये इनकी दशम दृष्टि शुक्र और चंद्रमा दोनों को प्रभावित कर रही है। और आप किसी भी कुंडली में देखिए, जब चंद्रमा या शुक्र पर शनि की दृष्टि पड़ती है, तो ये व्यक्ति के जीवन को बहुत प्रॉब्लम में डालता है। व्यक्ति के जीवन में जो सुख उसको मिलने होते हैं वो बहुत लेट हो जाते हैं, और सुख उसके उसके हाथ में होते हैं और हाथ से निकलते चले जाते हैं। इस प्रकार की स्थिति बनती है। मतलब शुक्र व्यक्ति के जीवन में जो सुख से संबंधित सुख हैं वो पूर्ण रूप से नहीं प्राप्त हो पाते हैं। यहाँ पर शुक्र पीड़ित है, यहाँ पर ये शनि की दृष्टि से प्रभावित होकर यहाँ पर शुक्र। इसका मतलब ये है कि अगर ये प्रेम विवाह का डिसीजन लेते हैं, प्रेम विवाह करते हैं, तो इनका डिसीजन पूर्णतः सफल नहीं हो पाएगा। ये स्थिति यहाँ पर दिखाई पड़ रही है, क्योंकि शुक्र यहाँ पर पीड़ित हो रहे हैं। और इनका जो चंद्रमा है वो भी 0 डिग्री पर है, चंद्रमा पर शनि की दृष्टि है, तो इनका मन भी पीड़ित है, मन से परेशान है, और मन के कारण शुक्र का प्रभाव चंद्रमा पर अधिक है। तो इन पर एक इल्यूजन आ सकता है, मतलब एक भ्रम की स्थिति में रहकर ये ऐसा डिसीजन अगर ले सकते हैं तो ले लेंगे, लेकिन ऐसा डिसीजन इनको लेने से बचना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि शुक्र यहाँ पर इन दोनों को प्रभावित कर रहे हैं। तो ये स्थिति यहाँ पर थोड़ी कमजोर हो रही है। तो इनके जीवन में वैवाहिक जीवन, जो इनका वैवाहिक जीवन है, देखिए वैवाहिक जीवन अगर वैसे कहीं तो शुक्र उच्च राशि में है, इनका जो जीवन साथी होगा वो अच्छा होगा, इनके जीवन साथी की स्थिति भी अच्छी होगी, धनवान होगा, अच्छा होगा। लेकिन ये है कि इनको अपने जीवन साथी के चुनाव में थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। अगर ये किसी भ्रम में आकर डिसीजन ले तो इनको जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, चाहे भले ही इनके जीवन साथी पर कितना ही धन हो, कितना ही अच्छा हो, कितनी अच्छी स्थितियाँ हो, तब भी इनको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर राहु हैं और सप्तम भाव सप्तमेश पीड़ित है शनि की दृष्टि से, जो कि इस चीज़ में विच्छेद का काम करते हैं। तो ये विच्छेद का काम कर सकते हैं और वैवाहिक जीवन को प्रॉब्लम में डाल सकते हैं।
तो इस मामले में बहुत संभल कर इस चीज़ का डिसीजन इनको लेना चाहिए। जो इनका लास्ट क्वेश्चन है कि इनका भाग्य कैसा होगा। अगर हम भाग्य की बात करें तो भाग्य में गुरु बैठे हैं, वो भी उच्च राशि में बैठे हैं, तो भाग्य एक लाइन में कहा जा सकता है कि भाग्य बहुत अच्छा होगा, भाग्य का इनका साथ हमेशा मिलेगा। यहाँ पर भाग्य का साथ इनको मिलेगा, भाग्य भी इनका अच्छा है, लग्नेश भी इनका अच्छा है, दशमेश भी अच्छा है। लेकिन इनके जीवन में समस्या क्या है? इनके जीवन में समस्या है इनकी दशा को लेकर। अब देखिए इनकी जो दशा चल रही है वो वर्तमान में शनि देव की दशा चल रही है। अब शनि देव खुद ही इसमें कमजोर है, 3 डिग्री पर है पहली बात, दूसरी बात अष्टम भाव में है, तीसरी बात कारक नहीं है। तो कितने नकारात्मक स्थितियों को लेकर शनि देव की वर्तमान दशा इनको चल रही है। अगर हम बात करते हैं तो शनि में बृहस्पति चल रहे हैं जो कि 2025 तक इनके रहेंगे। 2025 तक मतलब इनको शनि देव दशा में रहेंगे, शनि देव के अंदर बृहस्पति रहेंगे। अब शनि देव की जो दशा होगी इनके लिए कोई श्रेष्ठ कारक नहीं है, मतलब इनकी कुंडली में ये स्थिति कितनी अच्छी है, ये स्थिति कितनी अच्छी है, ये कितनी अच्छी स्थिति इनकी कुंडली में है, लेकिन इनकी दशा के कारण इनको इतनी समस्याएं होंगी इनके जीवन में कि इनको ये लगेगा नहीं कि इनकी कुंडली में इतने सारे उच्च के ग्रह हैं, इनकी इतनी स्थितियाँ इनकी इतनी अच्छी हैं। क्योंकि ये दशा कुंडली कितनी भी कमज़ोर हो, ग्रह नीच की राशि में हो, प्रॉब्लम में हो, बहुत अच्छी अवस्था में ना हो, लेकिन जब दशा लग्नेश के मित्र की होती है तो व्यक्ति का जीवन बड़े आसानी से पार हो जाता है, व्यक्ति के काम आसानी से हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर यह है कि इनकी दशा वर्तमान में अच्छी नहीं चल रही है, तो वर्तमान में दशा अच्छी नहीं चलने के कारण ये अपने जीवन में अच्छे निर्णय नहीं ले पाएंगे, उन निर्णय जो भी डिसीजन लेंगे उनको पूरा नहीं कर पाएंगे, और इनके जीवन में हर कार्य को लेकर कष्ट, समस्या, परेशानी और बनी रहेगी, ये यहाँ पर दिखाई पड़ता है। 2025 के बाद इनको बुध की दशा शुरू होगी, शनि के बाद बुध आएंगे। देखिए बुध भी इस लगन में बुध सबसे कारक ग्रह हैं, तो बुध के बाद शुक्र आएंगे, बुध के बाद केतु आएंगे, केतु के बाद शुक्र आएंगे। तो यहाँ पर ये देखिए कि इनकी स्थिति कुंडली में ग्रहों की बहुत अच्छी है, लेकिन इनके पूरे जीवन काल में इनको इनके जो अच्छे प्लैनेट्स हैं, जो अच्छे इनको रिजल्ट देने वाले हैं, उनकी महादशा इनको नहीं मिल पाएगी। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट कुंडली में बहुत बड़ा निकल कर आता है, और इसी कारण इनके जीवन में परेशानियों की भी कमी नहीं है, ग्रह बहुत अच्छी अवस्था में है, जिस कारण इस जो प्रॉब्लम वाली जो सिचुएशन है इनकी, इसको ये संभाल पाएंगे, झेल पाएंगे। अदरवाइज अगर कुंडली में ग्रह मजबूत ना होते और दशा भी अनुकूल ना होती तो फिर ये स्थिति बहुत खराब हो सकती थी। लेकिन यहाँ पर यह है कि इनकी स्थिति बहुत अच्छी है कि ये अपनी बुरी स्थिति को संभाल सकते हैं, क्योंकि इनके ग्रहों में बहुत बल है। तो यहाँ पर इनकी दशा अच्छी नहीं चल रही है, ये आपको मानना होगा। अब यहाँ पर देखिए कि अब इनको उपाय के तौर पर क्या करना चाहिए। उपाय के तौर पर इनको ये इनके भाग्य से बनते हैं चंद्रमा, तो इनके चंद्रमा और जो है 0 डिग्री पर हैं, तो इनको बल देना चाहिए। इनको बल देने के लिए ये मोती पहन सकते हैं, मोती इनको पहनाया जा सकता है, तो मोती पहनने से इनके चंद्रमा को थोड़ा बल मिलेगा। सोमवार को इनको मंदिर जाकर शिव जी पर दूध जल अर्पित जरूर करना चाहिए। इनकी मन स्थिति बहुत कमजोर है, क्योंकि शनि से प्रभावित है, डिग्री वाइज कमजोर है, पक्षबल कमजोर है। यहाँ पर चंद्रमा को जितना मजबूत कर सकते हैं उतना करिए। सोमवार के दिन जो वाइट क्रीम या वाइट सफ़ेद रंग से रिलेटेड कपड़े पहन सकते हैं, पूर्णिमा का व्रत कर सकते हैं, और चंद्रमा को जल दे सकते हैं जब चंद्रमा पूर्णिमा की स्थिति में आते हैं। तो यहाँ पर ये स्थिति इनकी बनती है। अब इनको ब्लैक कलर से बहुत दूर रहना चाहिए, ब्लैक कलर को बहुत कम यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इनको शनि का जितना इन पर असर कम होगा उतना इनके लिए अच्छा होगा, क्योंकि शनि वैसे भी दुख के कारक ग्रह होते हैं और वर्तमान में इनको दुख देने में कोई कमी नहीं कर रहे होंगे, तो इनको शनि प्रॉब्लम क्रिएट जरूर कर रहे होंगे। तो ब्लैक कलर इनको अवॉइड करना चाहिए। शनिवार को सायंकाल पीपल के पेड़ के नीचे इनको दिया जलाना चाहिए, जिससे इनके शनि इनको अच्छा प्रभाव देंगे। यहाँ पर सूर्य को जल देना चाहिए। सूर्य दशमेश है और छठे भाव में बैठे हैं, मजबूत हैं, लेकिन सूर्य को जल दें, जिससे इनका आत्मविश्वास अच्छा बना रहेगा और अपने जीवन में निर्णय सही ले पाएंगे। यहाँ पर इनके यही ग्रह थोड़े कमज़ोर से दिखाई पड़ते हैं, खासकर चंद्रमा का प्रभाव इनको अच्छा करने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि चंद्रमा जितने इनके मजबूत रहेंगे इतने इनका मन मजबूत होगा, इतने इनका भाग्य मजबूत होगा, इतना ही इनका अच्छा होगा। तो ये उपाय यहाँ पर ये कर सकते हैं। और जब बुध की दशा आएगी तो बुध की दशा में
भी इनको प्रॉब्लम ही रहेंगी, क्योंकि बुध यहाँ पर षष्ठेश बनते हैं और बुध यहाँ पर छठे भाव में बैठे हैं। तो यहाँ पर बुध हेल्थ की समस्या दे सकते हैं या बहुत सारी समस्याएं बुध दे सकते हैं, क्योंकि अष्टम के स्वामी बनते हैं। तो ये स्थिति यहाँ पर दिखाई पड़ती है। वर्तमान में इनको अपना चंद्रमा जितना बलि कर सकते हैं उतना बलि करिए। चंद्रमा का बीज मंत्र का भी जाप ये कर सकते हैं, तो वो भी इनके लिए श्रेष्ठतर रहेगा। बाकी और जो भी इस वीडियो को देख रहा है, इनके लिए जो भी इनको उपाय बता सकते हैं या जो इनको सलाह दे सकते हैं, वो कुंडली में देखकर, वीडियो को देखकर दे सकते हैं। और आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। और आप अपनी डिटेल कमेंट में दे सकते हैं और क्वेश्चन को पूरा लिखिए, जिससे सभी क्वेश्चनों के आंसर सही सही दिए जाएं। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब।